नमस्कार। देखिए, आज मैं आपके लिए गणित का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, कक्षा 10 का त्रिकोणमिति। मैं गणित के और भी टॉपिकों के बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा त्रिकोणमिति को पहले लाना इस वजह से चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपने थोड़ा बहुत पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, लेकिन 10th में भी त्रिकोणमिति से अच्छे क्वेश्चन आते हैं और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। बड़े सिंपल तरीके से मैं त्रिकोणमिति को समझाऊंगा। तो इस चैप्टर का अध्याय 8 है। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि त्रिकोणमिति होती क्या है। गणित में वह भाग जिसमें हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करें, त्रिभुज के बारे में, किसके, कोणों और उसकी भुजाओं के बारे में, उनमें क्या संबंध होते हैं, कोणों में क्या संबंध होते हैं, उनकी भुजाओं में क्या संबंध होता है, भुजाओं और कोणों में क्या संबंध होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। क्लास 10th में जो हमारी त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमिति है। समकोण त्रिभुज से आप कक्षा 11 में जाएंगे तो वहाँ पर हमारी त्रिकोणमिति जो होगी वो इस तरह के कोणों से भी संबंधित होगी। यहाँ पे हम इस तरह की त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। इस त्रिकोणमिति में, समकोण में त्रिकोणमिति में अगर हमारा कोण ये लेते हैं, हम ये कोण लेते हैं, तो इसके सामने वाला भुजा होती है लंब कहलाती है, और ये कहलाती है कर्ण, और ये कहलाती है आधार। अगर हम कोण ये लेते हैं तो इसके लिए ये आधार होगा, ये लंब हो जाएगा कर्ण। कभी भी कर्ण नहीं बदलता, आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं अगर हमारे कोण बदल रहे हों। ए बी सी कोण हमेशा हम इसका लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, या इसका त्रिकोणमिति अनुपात लिखेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति 3 चीज़ें हैं इसमें, लंब, आधार और कर्ण, और 3 कोण हैं। एक ये कोण है, एक ये कोण है, और एक कोण हमारा समकोण है। तो देखिए, इसमें हम जब लिखते हैं कोण सी के लिए, कोण सी के लिए ए बी लंब होगा और बी सी आधार होगा, और ए सी कर्ण होगा। और यही बात हम जब ए के लिए लिखते हैं, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, तो बी सी कोण के सामने वाली भुजा बी सी, ये हमारी लंब हो जाएगी, लंब, और ए बी जो होगी वो आधार हो जाएगा, और ए सी कर्ण हो जाएगा। जब भी कोण बदलते हैं तो कर्ण वही रहेगा, कर्ण वही रहेगा, ये आपस में बदलते रहते हैं। देखिए, ये भी हम कह सकते हैं कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, और कोण के सामने वाली भुजा लंब, और उसके पास वाली भुजा को आधार कहते हैं। अब ये बात आती है त्रिकोणमिति अनुपात। तो देखिए, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। सबसे पहला होता है मिति अनुपात। सबसे पहला होता है साइन, इसको हम ले लेते हैं थीटा थोड़ी देर के लिए, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा ये होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हमारे बेसिक होते हैं। अब इनका उल्टे, इसका उल्टा जो होगा वो कोसेक थीटा होगा, इसको कहेंगे कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा होगा सेक थीटा, कहलाएगा कर्ण बटे आधार। और इसका रिवर्स होगा कॉट, आधार
बटे लंब। अब सबसे पहले बात आती है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। या हम पहले ये लेते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा में संबंध, साइन थीटा और कोसेक थीटा में संबंध, साइन थीटा तथा कोसेक थीटा में संबंध। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे लंब। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, या ये कहिए साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा में संबंध, कॉस थीटा तथा सेक थीटा में संबंध, संबंध कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब कर्ण और कर्ण बटे आधार, इससे ये, इससे ये। तो कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये संबंध निकल के आए। इसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा में संबंध, टेन थीटा और कॉट थीटा में संबंध, टेन थीटा तथा कॉट थीटा में संबंध। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और ये होता है आधार बटे लंब। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से निकल के आते हैं टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा। ये तो हमारे संबंध रहे साइन थीटा और कोसेक थीटा में, कॉस थीटा सेक थीटा में, टेन थीटा और कॉट थीटा। अब साइन कॉस और टेन थीटा में संबंध, साइन कॉस और टेन थीटा में संबंध, साइन कॉस और टेन थीटा में संबंध, साइन थीटा कॉस थीटा तथा टेन थीटा में संबंध, में संबंध। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा, और इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस तरह से टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आता है साइन थीटा कॉस थीटा तथा कॉट थीटा में संबंध, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब,
तो ये हो गया आधार, कर्ण का भाग दे दिया बटे लंब, कर्ण का भाग दे दिया, तो कॉट थीटा, ये हो गया आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मुख्य जो रिलेशन है वो साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या संबंध होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा में संबंध। साइन थीटा और कॉस थीटा में संबंध। कॉस थीटा में संबंध। देखिए समकोण त्रिभुज में एक संबंध हमें पता है क्या, पाइथागोरस में से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। अगर हम कर्ण के वर्ग से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा लंब बटे कर्ण का वर्ग, आधार बटे कर्ण का वर्ग, कर्ण बटे कर्ण बटे कर्ण का वर्ग। तो ये हो गया साइन थीटा स्क्वायर प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने कर्ण का भाग दिया, अब इसी तरह से अगर हम आधार का भाग दें तो क्या रिलेशन आएगा, लंब बटे आधार का वर्ग धन आधार, आधार बटे आधार का वर्ग बराबर कर्ण बटे आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो ये हो गया लंब बटे आधार tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब हम भाग देते हैं लंब का, इस समीकरण में लंब, तो लंब बटे लंब का वर्ग धन आधार बटे लंब का वर्ग और कर्ण बटे लंब का वर्ग। तो इस तरह से ये आएगा 1 प्लस ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन पता चला, ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये पता। तो इस तरह से हमने आज आपको त्रिकोणमिति से परिचय करा दिया। कल से संबंधित कुछ प्रश्न कराएंगे, फिर हम आगे आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।